हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए है। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। अयान आग है तो कृति पानी। अयान जितना शांत है कृति उतनी ही चुलबुली। दो कृति और अयान दोनों एक दूसरे से है बिल्कुल अलग है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयान को करनी पड़ी कृति से शादी? अब दोनों बंध चुके हैं मजबूरी के इस बंधन में। क्या अयान और कृति एक दूसरे को अपना पाएंगे या हो जाएंगे दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग? जानने के लिए पढ़ते रहिए तेरा मेरा साथ, सिर्फ पॉकेट नॉवल आई रीड लेस। जब वन कृति और अयान की शादी। मेहरा हाउस। सारा घर फूलों की खुशबू से महक रहा है। चारों ओर लाइट्स की जगमगाहट हो रही है। मिसेज नैना मेहरा अपने रूम में इधर से उधर घूम रही है और बहुत परेशान है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मिस्टर केशव मेहरा ने पूछा। हमने ये शादी करवा तो दी, लेकिन क्या अयान इस शादी को मानेगा और क्या वो कृति को अपनाएगा? मिसेज नैना मन में एक डर लिए बोली। कृति एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, केशव जी ने नैना जी को समझाते हुए कहा। लेकिन आप अयान को तो जानते ही हो ना, मिसेज नैना बोली। जानता हूँ, और मैं कृति को भी बचपन से जानता हूँ। अगर अयान आग है तो कृति पानी की तरह शांत और निर्मल है। बहुत ही धीरज है उसमें, केशव जी बोले। भगवान करे सब अच्छा ही हो, नैना जी बोली। सब अच्छा ही होगा, देखना तुम, केशव जी बोले। उधर रूम में फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई कृति अयान का इंतजार कर रही है। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई कृति बहुत ही सुंदर लग रही है। मासूम सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों से होंठ, लंबे बाल देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। यूं तो वो अयान को बचपन से जानती है, लेकिन उसकी उससे कुछ खास दोस्ती नहीं है। जिन हालातों में उन दोनों की शादी हुई उससे कृति भी काफी घबराई हुई है। हाय माता रानी, ये सब स्यापे मेरी ही जिंदगी में होने होते हैं क्या? जिस आदमी को ढंग से मैं जानती तक नहीं, ढंग से उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने, उससे मेरी शादी हो गई। पता नहीं अभी और क्या क्या होना बाकी है, कृति भगवान को कोसते हुए बोली। तभी रूम का डोर खुला और अयान अंदर आया तो कृति घबरा गई। फिर धीरे से उसने ने एक नज़र उसे देखा और देखती ही रह गई। अयान की गहरी नीली आंखें, गोरा रंग, वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। उसे देख कृति धीरे से खुद से बोली, डैशिंग, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह है। अयान धीरे धीरे कृति की ओर बढ़ने लगा। उसकी लड़खड़ाती चाल से साफ साफ पता चल रहा है कि उसने बहुत पी रखी है। अयान कृति के पास आया और लड़खड़ाने की वजह से कृति के ऊपर गिर गया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। अयान के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध के कारण कृति ने अपनी नाक पर उंगली रखते हुए अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। अयान ने कृति को गुस्से से घूर कर देखा। अयान उसकी तरफ बढ़ने लगा तो कृति जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। अयान ने अपना तकिया लिया और रूम में ही बेड के पास लगे सोफे पर आकर लेट गया। कृति ये सब देखकर हैरान रह गई। वो वहीं खड़े खड़े जम गई। वो बस सोफे पर लेटे हुए अयान को ही देखे जा रही थी। अभी जो हुआ उससे वो अभी भी शॉक में है। कृति सहसा वही जोर से जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर वो अयान को देखते हुए खुद में बड़बड़ाए, नहीं, मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। कृति ने अपने घुटनों को अपने सीने तक मोड़ लिया और उस पर अपनी दोनों बाहों को लपेट लिया। कृति एक गहरी सोच में डूब गई। फ्लैशबैक। केशव मेहरा और मुकेश आहूजा दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। केशव जी अपना बिजनेस संभालते हैं तो मुकेश जी एक सरकारी कर्मचारी है। केशव और नैना जी के दो बेटे हैं, अयान और मयंक, और एक बेटी अलीशा। वही दूसरी ओर मुकेश जी की एक ही बेटी है, कृति। बचपन में ही कृति की मां का देहांत हो गया। मुकेश जी ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया।
नैना जी ने भी कृति के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आने दी। मयंक और कृति दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं और दोनों हम उम्र भी। अयान बोर्डिंग में पढ़ता था तो कभी कभी घर आता था, इसीलिए कृति उसे ज्यादा नहीं जानती थी। उसे पता था तो बस इतना कि अयान मयंक का बड़ा भाई है। दोनों बस नाम से ही एक दूसरे को जानते थे। अलीशा उस समय काफी छोटी थी। कुछ समय बाद मुकेश जी का तबादला दिल्ली के एक गांव में हो गया तो कृति भी उनके साथ गांव में आ गई। मुकेश जी और केशव जी कभी कभी एक दूसरे से मिलने आ जाया करते थे। बोर्डिंग स्कूल के बाद अयान अपनी ग्रेजुएशन के लिए यूएसए चला गया था। कृति और मयंक की दोस्ती समय के साथ साथ गहरी होती गई और अयान का नाम और चेहरा धीरे धीरे कृति के लिए धुंधला होता चला गया। कृति 20 साल की हो गई है। उसके पिता ने एक अच्छा लड़का और खानदान देखकर उसकी शादी तय कर दी। आज शादी है तो सारे रिश्तेदार घर में इकट्ठा हुए हैं। मिस्टर मुकेश दरवाजे पर खड़े बारात का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर केशव और नैना जी और मयंक के साथ इस शादी में शामिल हुए हैं। बहुत सालों बाद आज दो दोस्त इकट्ठे हुए हैं। कुछ ही देर में बारात मुकेश जी के दर पर पहुंच गई। बारात के आने पर उसका धूमधाम से स्वागत किया गया। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ बहुत जच रहा है। शादी की सारी रस्में अदा की गई। दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे हुए हैं कि अचानक दूल्हे के पिता ने उसे मंडप से उठा लिया और बोला, ये शादी नहीं हो सकती। दूल्हे के पिता की बात सुन सब शौक में थे। आपने फेरों के वक्त 10 लाख रुपयों की मांग की थी जो मैंने पूरी कर दी, लेकिन अब ये कार की मांग, ऐसा मत कीजिए। इस शादी में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुकेश जी लड़के के पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। मुकेश जी को हाथ जोड़े देख कृति की आंखें आंसुओं से भर आई। वो वही मंडप में बेसुध सी बैठ गई। नैना जी दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे लेकर कमरे में आ गई। ये सब क्या हो गया? पिताजी मेरे लिए उन लोगों के आगे सिर झुकाए खड़े हैं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिस शादी में मेरे पिता के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ गई हो वो शादी में कैसे कर सकती हूँ? नैना माँ कृति रोते हुए बोली तो नैना जी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया। वही मंडप में दूल्हे के पिता अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जब तक हमें दहेज में BMW नहीं मिल जाती तब तक ये शादी नहीं हो सकती, दूल्हे के पिता बोले। मुकेश जो ने अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रख दी और हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगे, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। कौन करेगा उससे शादी? वो सब हम नहीं जानते। अगर आप मेरे बेटे को एक कार और 10 लाख रुपए कैश दे सकते हैं तो अभी इसी वक्त मेरा बेटा ये शादी करने को राजी है, नहीं तो ये बारात दुल्हन के बिना ही वापस जाएगी, दूल्हे के पिता बोले। ये शादी नहीं होगी। वहीं खड़े केशव जी ने मुकेश जी को ऐसे गिड़गिड़ाते देखा तो ऊंची आवाज में बोले। सब उस तेज आवाज की ओर देखने लग गए। वो मुकेश जी के पास आए और उन्हें नीचे जमीन से उठाया, फिर उनकी पगड़ी उठाकर उनके हाथ में दे दी। क्या कर रहा है तू? ऐसे लोगों के घर में हमारी कृति की शादी करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? अरे एक क्या, मैं अपनी कृति के लिए 2 BMW इनके मुंह पर मार सकता हूँ, लेकिन तू बता क्या इन लोगों का लालच यही खत्म हो जाएगा? क्या ये सब शादी के बाद जारी नहीं रहेगा? पता नहीं कितनी बेटियां इस दहेज की बलि चढ़ गई, लेकिन मैं अपनी कृति को इस दहेज की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। ये शहर नहीं गांव है केशव, यहाँ अगर लड़की का रिश्ता एक बार टूट जाए तो कोई उससे रिश्ता नहीं जोड़ता, मुकेश जी रोते हुए बोले। सब ठीक होगा मुकेश, तू चिंता मत कर, केशव जी बोले। मैं चिंता कैसे न करूं केशव, कैसे ठीक होगा सब? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मुकेश जी बोले। मेरा बेटा करेगा कृति से शादी। कृति की शादी अयान से होगी। कृति मेरे घर की बहू बनेगी, केशव जी बोले तो मुकेश जी हैरानी से आंखें बड़ी करके उन्हें देखने लगे। केशव जी की बात सुन पीछे खड़ा मयंक मुस्कुराने लगा। जब नैना जी को इस बारे में पता चला तो वो भी हैरान हो गई। वो जानती थी कि अयान इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, लेकिन केशव जी के समझाने पर और कृति के लिए उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
मयंक ने किसी तरह से अयान को गांव बुला लिया। केशव जी ने सारी बात अयान के सामने रखी तो अयान की आंखें गुस्से से भर गई। तो बलि का बकरा बनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है आपने? अयान गुस्से में बोला। अयान बेटा, कृति की जिंदगी का सवाल है, नैना जी बोली। और मेरी जिंदगी का क्या? मुझे इस लड़की से तो क्या किसी लड़की से शादी नहीं करनी, अयान बोला। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा, केशव जी बोले। वो जानते थे कि इसके आगे अयान कुछ नहीं बोलेगा। उसमें चाहे गुस्सा फूट फूट कर भरा हुआ है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचे। केशव जी के ये शब्द किसी 40 ब्रह्मास्त्र से कम नहीं थे। उसे केशव जी की जिद के आगे झुकना पड़ा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अयान बोला। क्या? केशव जी बोले। इस शादी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, बोलकर अयान कमरे से बाहर आ गया। नैना जी ने कृति को भी इस शादी के लिए राजी कर लिया। जल्द ही दोनों को मंडप में लाया गया। अयान चेहरे पर गुस्सा लिए मंडप में बैठा हुआ है और कृति का चेहरा भी मुरझाया हुआ है। कृति तो बस अपने पिता को हो देखे जा रही है, जिनके चेहरे पर अलग ही खुशी छलक रही है। दोनों ने बिना एक दूसरे की तरफ देखे शादी की सारी रस्में पूरी की और कृति मेहरा खानदान की बहू बन मुंबई आ गई। अलार्म की आवाज सुन कृति अपनी सोच से बाहर आई और उठकर उसने अलार्म को बंद किया। कृति ने एक नज़र अयान को देखा और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। जारी, क्या अयान कृति को अपना पाएगा? क्या नैना जी का डर सच साबित होगा, या फिर अयान की जिंदगी में आएगा एक नया बदलाव? जानने के लिए पढ़ते रहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर पीटे। चटू उम्मीद मत रखना। अलार्म के बजने को आवाज सुनकर कृति अपनी सोच के दायरे से बाहर आई। फिर उसने एक नज़र सोफे पर सोए अयान को देखा और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कृति फ्रेश होकर बाहर आई तो अयान अभी भी सोफे पर सो रहा था। कृति मिरर के सामने बैठकर रेडी होने लगी। उसने मांग भरने के लिए अभी हाथ उठाया ही था कि उसका हाथ माथे तक जाते ही रुक गया। रात का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने जल्दी से माथे से अपना हाथ हटा लिया और सिंदूर वापस डिबिया में रख दिया। उसने अपने लंबे घने बालों को समेटा और उठ खड़ी हुई। उसकी नज़र फिर से अयान पर जाकर रुक गई। वो उसके पास गई और उसके चेहरे को करीब से निहारने लगी, जैसे कि उसे समझने की कोशिश कर रही हो। अयान के गाल पर उसकी पलकों का एक बाल गिरा हुआ था। कृति उसे उठाने के लिए उसके ऊपर झुकी कि तभी अयान ने अपनी आंखें खोल ली। क्या कर रही हो तुम? अयान एकदम हड़बड़ा कर उठ गया और थोड़े गुस्से में बोला। वो मैं तो आपके चेहरे पर, कृति ने अभी इतना ही बोला था कि अयान बोला, क्या मैं तो? दूर रहना मुझसे, समझी? कृति ने उसे घूरते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसकी पलक का बाल उसके हाथ में रखते हुए बोली, विष आई थी आपकी गाल पर। ये सुन अयान ने अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखा कि जैसे उससे कह रहा हो, क्या पागलपन है ये। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अजीब बंदा है ये, रात को होश में नहीं था और अब ऐसे दुम दबा कर भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। कृति अयान को भागते हुए देख बोली। फिर जल्दी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास आ हुए और खुद को निहारते हुए बोली, अच्छी भली तो लग रही हूँ। फिर इनको कहाँ से मैं चुड़ैल लगती हूँ 22 जो ऐसे भाग गए। कृति नीचे किचन में आ गई। वहाँ पर नैना जी पहले ही मौजूद थी। कृति उनके पैर छूने लगी तो नैना जी ने उसे कंधों से पकड़ कर उठा लिया और बोली, बेटियां पैर नहीं छूती, गले लगती है। उनकी बात सुन कृति मुस्कुरा उठी और उनके गले लग गई। फिर बोली, माँ मुझे नींबू पानी चाहिए। नींबू पानी? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? नैना जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आदत है सुबह सुबह नींबू पानी की, कृति ने कहा। कृति नींबू पानी लेकर रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने से आते हुए मयंक से टकरा गई। सॉरी सॉरी, मयंक बोला, देखकर नहीं चल सकते तुम?
कृति बोली, सॉरी बोला तो है। वैसे कृति मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी बनकर इस घर में आई। मुझे दोस्त के रूप में भाभी मिल गई, नहीं भाभी के रूप में दोस्त मिल गई, व्हाटएवर जो भी हो। मयंक बोला तो कृति हंसने लग गई। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अभी और नहीं रुक सकता, मयंक बोला। मयंक सुनो, कृति कुछ सोचकर बोली। जल्दी बोलो, तुम्हें पता है ना मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मयंक बोला। कोट। कृति ने अपने अंगूठे से मुंह की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे भाई? मयंक मुंह बनाकर, क्या तुम्हारे भाई ड्रिंक करते हैं? कृति ने मयंक के कान के पास आकर पूछा। मयंक हंसने लग गया और बोला, ऑफिशियली वो भी थोड़ी सी, हाँ वो तो मैंने रात देख लिया, कृति मन में बोली। तो क्या ये नींबू पानी भाई के लिए है? मयंक ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। जी, आपके भाई ने जो थोड़ी सी पी थी ना, उसका हैंगओवर उतारने के लिए, कृति बोली। भाई इतनी ज्यादा कभी नहीं पीते, हो सकता है कल दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी हो, मयंक बोला। कृति मुस्कुराए और रूम में आ गई और साइड टेबल पर नींबू पानी का गिलास रख दिया। कुछ देर बाद अयान अपना सिर पकड़े हुए वॉशरूम से बाहर आया। आह, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कृति ने नींबू पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया तो अयान ने बिना उसकी ओर देखे गिलास पकड़ लिया और बोला, थैंक यू, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। इतनी ज्यादा पियोगे तो ऐसे ही होगा, कृति ने बिना किसी भाव के बोला। कृति की आवाज सुन अयान ने उसको घूर कर देखा और अपना मुंह फेर लिया। फिर उठकर वो क्लोजेट रूम में गया और ऑफिस के लिए रेडी होने लग गया। अयान मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों को सेट करने लगा। मैं जानती हूँ कि जिन हालातों में हमारी शादी हुई वो अजीब था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस शादी को दिल से निभा सकूं। कृति उसके बिहेवियर को देखते हुए बोली। थोड़ा नहीं बहुत अजीब था, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने माँ पापा के लिए की है। इस शादी से तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, अयान थोड़ी तेज आवाज में बोला। ये सुन कृति आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसके लिए ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि ये शादी बस मजबूरी में हुई थी। उसने तो इस शादी को किस्मत का फैसला समझकर एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अयान इस बात को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। अयान और कृति दोनों नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। दोनों ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया। तभी एक सर्वेंट केशव जी को एक ईमेल पकड़ा कर चला गया। केशव जी ने उसे खोला तो उनका चेहरा खुशी से खिल गया। क्या हुआ? अयान ने कोल्ड वॉइस में पूछा। अयान, अगले हफ्ते तुझे बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड के लिए चुना गया है। केशव जी के मुंह से ये सुनकर सब खुश हो गए। हमारी बहू के घर में कदम रखते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, नैना जी कृति के सिर पर हाथ रखते हुए बोली। इसमें इसको क्रेडिट देने की क्या जरूरत है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना नाश्ता करते हुए बोला तो सब उसकी ओर देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हो? अयान बोला और फिर से अपना नाश्ता करने लग गया। तू कुछ भी बोल, लेकिन ये खुशखबरी तो कृति के घर में आने के बाद ही आई है, तो हम इसका सारा क्रेडिट कृति को ही देंगे, क्यों केशव जी? नैना जी बोली। हाँ क्यों नहीं, केशव जी बोले। मेरा वोट भी कृति के साथ है, मयंक बोला। अयान ने अपनी गर्दन को एक बार लेफ्ट राइट में घुमाया और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना, केशव जी कृति के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। जी, कृति ने कहा। कृति बेटा जाओ, जाकर रेस्ट कर लो, और अयान तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना, शाम को हमें कुल देवी के मंदिर के लिए भी निकलना है। अयान को ऑफिस के लिए जाते देखा तो नैना जी बोली। कुल देवी के मंदिर क्यों? अयान ने पूछा। शादी के बाद कुल देवी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है ताकि शादीशुदा जिंदगी में कोई अड़चन न आए, केशव जी बोले। मैंने आपको शादी से पहले ही कहा था कि इस शादी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, तो फिर ये सब क्यों? अयान ने गुस्से में कहा।
ये सुन कृति की आंखों में आंसू आ गए और मयंक भी हैरानी से अपने भाई की ओर देखने लगा। ये सब बोलने के बाद अयान ऑफिस के लिए निकल गया बिना ये सोचे कि उसकी बातों का कृति पर क्या असर होगा। कृति अपने रूम में चली गई। उसे जाते देख नैना जी और केशव जी को बहुत बुरा लगा। नैना तुम कृति को संभालो, मैं आयन से बात करता हूँ, केशव जी बोले और उसके पीछे ऑफिस के लिए निकल गए। जारी डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई फर्स्ट नॉवल, प्लीज सपोर्ट मी।